ह्यूमन हार्ट एक ऑर्गन है जिसका काम है पंपिंग करना। हम ये भी कह सकते हैं कि ये पंपिंग ऑर्गन है। अब किस चीज की पंपिंग करना? ब्लड की। ब्लड को तमाम बॉडी के अंदर लेके जाने का जो जिम्मेदारी है वो हार्ट के पास है, यानी हार्ट ये काम करते हैं। बाहर से जब दिल को देखते हैं तो कुछ ऐसा नजर आता है। तो इंसान का जो दिल है वो कहाँ पे पाया जाता है? एक इंसान का स्ट्रक्चर है। अगर आप गौर करें, ये रिब्स है, को नजर आ रहे हैं? ये रिब्स के बिल्कुल दरमियान में यहां पर जो हमारे पास स्टर्नम बोन है, इस स्टर्नम बोन के बिल्कुल पीछे वाले साइड पे थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ा हुआ है। देखिए, मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरा ये जो साइड है ये लेफ्ट है और ये वाला साइड राइट है। तो गौर करें इस तरफ। ये देखिए, ये थोड़ा इस तरफ मुड़ा हुआ है। अच्छा, साइज इसकी कितना है? साइज जो है हाथ की एक मुट्ठी इसके बराबर होते हैं। ठीक है, फिस्ट ऑफ योर हैंड। ये स्ट्रक्चर को देखें, जब आप बाहर से इसको देखते हैं तो इसमें ब्लड वेसल आपको नजर आते हैं। जो कुछ ब्लड वेसल हार्ट से बाहर की तरफ खून बेचते हैं और कुछ वेसल्स, ब्लड वेसल, खून की रगे बाहर से यानी बॉडी से खून लेके आते हैं। कहां तक? दिल तक, हार्ट तक। अगर आपको ये रेड कलर का खून का रग नजर आ रहे हैं, इस ब्लड वेसल का क्या काम है? इस ब्लड वेसल का काम है इस दिल से खून लेकर कहां तक? पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना। ये इस ब्लड वेसल का काम है। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं, तो ये जो खून का रग है ये यहां से ब्लड लेता है दिल से। तो ये कहां पे लेके जाते हैं? ये लेके जाते हैं इस साइड पे लंग्स, और इसके पीछे वाले साइड पे, इधर इस साइड पे भी लंग्स होता है। दिल से ये खून के रग खून देते हैं किसको? लंग्स को। ये जो ब्लू कलर आपको नजर आ रहे हैं, ये वाला खून का जो रग है, ये दरअसल में बॉडी से खून वापस इस दिल को लेके आते हैं। अब इसके नाम थोड़ी देर बाद आपको समझ आ जाएगा, इसके नाम भी याद करेंगे। हार्ट को देखते हैं तो हार्ट के ऊपर खून के अपने रग, ब्लड वेसल्स होते हैं। ये ब्लड वेसल इस हार्ट को भी खून देते हैं। और आपको पता भी है कि ब्लड का काम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो इस खून के अंदर मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हार्ट के मसल्स को न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये देखा जाए तो ये इसकी एक अंदरूनी स्ट्रक्चर में हार्ट की जो पंपिंग होती है, ये इसकी कुछ वीडियो है शॉर्ट। ये दिल के चैम्बर्स हैं और ये पंपिंग कर हार्ट की एनाटॉमी की तरफ चलते हैं, अंदरूनी स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स है, ये जो खून का रंग है, ये ब्लू कलर का, ये वो खून का रंग है जो बॉडी से ब्लड, बॉडी से खून इस हार्ट तक लेके आते हैं। अच्छा, खून का वो रंग, ब्लड का वो वेसल जो बॉडी से हार्ट तक खून लेके आते हैं, ब्लड लेके आते हैं, उसको वेन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेन। तो जो बड़ा वेन होता है उसको कहते हैं वेना केवा। ये इस साइड पे भी देखें, ये वेना केवा। इसके साथ लिखा गया है सुपीरियर वेना केवा
सुपीरियर वेना केवा का क्या मतलब है? सुपीरियर वेना केवा का मतलब है कि जिस जगह पे दिल है, जिस जगह पे हार्ट है, उसके ऊपर वाले हिस्से से खून लेकर आना। इस तरह से कैविटी से ऊपर वाले हिस्से से जब खून बॉडी से आता है दिल तक, ब्लड विजल्स को क्या कहते हैं? उस ब्लड विजल्स को सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। और तरह से केवल यानी हार्ट से नीचे वाले हिस्से, जिस्म का नीचे वाला हिस्सा, वहां से खून लेकर आना, और वो रग, जो बड़ा रग खून लेके आते हैं, ब्लड लेके आते हैं बॉडी के नीचे वाले हिस्से से, तो उस वेन को इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। ठीक है, एक बात तो हो गई। अब ये जो रेड कलर का मैंने आपको बताया था, ये रेड कलर का जो विजल्स है इसको कहते हैं आयोटा। ये आपको नजर आ रहा है, आयोटा। ठीक है, अच्छा, आयोटा आर्टरी का बड़ा रग है। ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल्स जो खून दिल से बॉडी के हिस्सों को लेके जाते हैं, यानी अब यहां इस दिल से बॉडी को जो खून जाता है, उस ब्लड के वेसल को नाम देते हैं आर्टरी, और आयोटा उसमें बड़ा रग है। ठीक है, इसी तरह इस दिल से खून लेके जाना कहां तक? लंग्स तक, तो भी किसकी जिम्मेदारी है? तो भी आर्टरी की जिम्मेदारी है। अब रिस्पॉन्सिबल है, ये देखें, अब इस दिल से अगर खून इस ब्लड वेजल्स के थ्रू यहां पर लंग्स तक आते हैं, तब भी ये आर्टरी कहलाती है। यानी आर्टरी आसान लफ्ज में खून की वो रग है जो दिल से खून बॉडी तक लेके जाते हैं, चाहे वो लंग्स तक लेके जा रहे हो, चाहे वो बॉडी के बाकी जिस हिस्से में भी लेके जा रहे, तो वो आर्टरी कहलाती है। अब ये रग जो जा रहा है यहां पर लंग्स तक, तो लंग्स को बायो में पल्मोनरी कहते हैं, तो इस ब्लड वेसल को नाम देंगे पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब मसलन लंग्स तक खून गया है, फिर लंग से वापसी में जब खून दिल तक आता है, ब्लड वापस हार्ट तक आता है, तो उस और जिस विजल्स के थ्रू आते हैं, जिस ब्लड विजल्स के थ्रू आते हैं, तो इस विजल्स को नाम देंगे पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी लंग्स का नाम हुआ, यानी फॉर एग्जांपल यहां पे लंग्स है, लंग, और इस लंग से वापसी खून के रग के अंदर जा रहा है, तो उस वेन को क्या नाम देंगे? पल्मोनरी वेन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अच्छा, अब दिल की, हार्ट की एनाटॉमी देखते हैं, तो हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं, 4 चेंबर्स होते हैं। मैं यहां पे कर रहा हूं, ये वाला जो साइड हो गया, ये हार्ट का कौन सा साइड हुआ? एल, लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड, और ये वाला राइट साइड। ठीक है, ये हो गया राइट साइड। तो 4 चेंबर्स, 4 चेंबर्स में इसको देखें, ये नीचे वाला हिस्सा क्या हुआ? राइट साइड है, तो ये राइट वेंट्रिकल हुआ, और ये वाला साइड जो लेफ्ट साइड है, ये क्या हुआ? लेफ्ट वेंट्रिकल। इन 2 चेंबर्स के ऊपर 2 और चेंबर्स हैं, ये आपको नजर आ रही है, ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम, यानी इसको एट्रियम कहते हैं और इसको वेंट्रिकल। तो ये राइट वेंट्रिकल हुआ, ये राइट एट्रियम हुआ, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हुआ और ये लेफ्ट एट्रियम हुआ। ठीक है, अच्छा, ये राइट वेंट्रिकल से, यानी इस हार्ट के राइट वेंट्रिकल चेंबर से जब खून इस रग में जाता है, तो इस जगह पे वॉल लगे हैं। वॉल की यह खुसूसियत होती है कि जब एक दफा खून
ऊपर की तरफ इस रग में चले जाते हैं तो ये यहां पे लॉक लगाते हैं, बंद करते हैं, और वाल्व एक साइड पे खून बेचता है। अब पल्मोनरी वाल्व इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इस पल्मोनरी आर्टरी को खून देते हैं, इस वजह से इस वाल्व का नाम क्या है? पल्मोनरी वाल्व। अच्छा, अब इसको देखें, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से जब खून इस बड़े आर्टरी में जाता है जिसको आयोटा कहते हैं, तो इससे जब खून इस रग में जाता है तो यहां पे भी वाल्व है। इस आर्टरी में जब खून जाता है तो इस वाल्व का नाम क्या हुआ? आयोटिक वाल्व। यानी आयोटा में खून भेजने वाले वाल्व को क्या कहते हैं? आयोटिक वाल्व। ठीक है, ये हुआ पल्मोनरी वाल्व और ये क्या हुआ? आयोटिक वाल्व। इन दोनों को कंबाइनली एक नाम देते हैं सेमीलुनर वाल्व। सेमीलुनर क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि ये ऐसा है, लूनर आप जानते भी हैं, चांद को कहते हैं लूनर। अच्छा, और सेमीलुनर चांद को हाफ किया जाए तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल, ये देखिए, अगर आपको ये नजर आ रहा है तो हाफ मून की तरह या हाफ चांद की तरह नजर आने वाले स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है सेमीलुनर वाल्व। तो कॉम्बिनेशन में इनको क्या कहते हैं? सेमीलुनर वाल्व। ठीक। अच्छा, कुछ वाल्व यहां पे भी है, यानी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी वाल्व लगा है। इस वाल्व को मैटरनल वाल्व कहते हैं, या इसको एक और नाम भी देते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, यहां राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान भी वाल्व है जिसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। इस बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व की स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास है बाइकस्पिड वाल्व और ये हमारे पास हुआ क्या? ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, इसके अंदर 3 हिस्से हैं। अगर आप देखें 1, 2, 3, तो 3 हिस्से वाले वाल्व को ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, ट्राई 3 को कहते हैं। और इसको देखें तो ये इसमें 2 हिस्से हैं, 2 को बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। बाकी जो वाल्व हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें पल्मोनरी वाल्व है, आयोटिक वाल्व है, ये भी ट्राइकस्पिड वाल्व है। देखिए इसको, 1, 2, 3, ये कौन सा वाल्व है? पल्मोनरी वाल्व। तो 1, 2, 3 3 हिस्से इसमें हो गए, और आयोटिक वाल्व में भी 3 हिस्से हैं। ठीक है। अच्छा, इन वाल्व का क्या काम है? ये बाइकस्पिड वाल्व का, ट्राइकस्पिड वाल्व का, जब खून लेफ्ट आर्टरियम में होता है और खून ब्लड लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाते हैं, तो जब यहां से इस तरफ खून जाता है तो यहां पे लॉक लग जाता है, बंद हो जाते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्यों बंद होते हैं? ताकि लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस लेफ्ट आर्टरियम में खून ना जाए, इस वजह से ये बाइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं। तो इस वाल्व का काम भी ये है कि ये एक डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में खून भेजता है। इसी तरह ट्राइकस्पिड वाल्व का भी ये काम है। राइट आर्टरियम से जब राइट वेंट्रिकल की तरफ खून आता है, तो जब यहां पे खून पहुंचता है तो यहां से वापस राइट एट्रियम में खून नहीं जाता। किस वजह से? ट्राइकस्पिड वाल्व की वजह से। क्यों? क्योंकि ये वाल्व बंद हो जाते हैं। मैंने आपको अभी बताया भी कि वाल्व का ये कमालात है कि ये एक साइड पे खून को भेजते हैं। देखिए, ये दिल की धड़कन है। अब अगर आप इसको देखें तो इसमें इस तरफ से भी खून आ रहा है और नीचे से इस साइड से भी खून इस चैम्बर्स की तरफ आ रहे हैं।
इस चेंबर को मैं नाम देता हूं, इस चेंबर को, इसको मैं देता हूं, ये राइट साइड था, तो ये रहा हमारे पास राइट एट्रियम, ये वाला, और ये क्या हुआ हमारे पास, लेफ्ट वेंट्रिकल, एलवी, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको इंफीरियर इंफीरियर वेना केवा कहते हैं, और इसको सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा के थ्रू और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड दिल के राइट एट्रियम में सबसे पहले आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी इसमें जो ब्लड आता है तो ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन डिलीट हुआ हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम है। अब देखिए यहां आपको एरो नजर आ रहा है, ये देखिए एरो आ गया नजर, और यहां से भी एरो, इस एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब यहां पे आते हैं तो ये अगर आप देखें ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है और खून यहां पे पहुंच पाता है, किस जगह पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से खून इस तरफ नहीं जा रहा, लेफ्ट वेंट्रिकल से खून जा रहा है कहां पर, इस जगह पे। ये अगर आप देखें तो ये पल्मोनरी आर्टरी है। आर्टरी का ये कमाल है कि ये दिल से खून बेचता है बॉडी को। तो अब दिल को खून आया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब खून यहां इस लेफ्ट वेंट्रिकल में है, तो यहां से इस वाल्व के थ्रू, अगर आपको याद हो मैंने भी आपको बताया ये पल्मोनरी वाल्व है, तो इसके थ्रू खून जाएगा कहां पे, जाएगा इस साइड पे राइट लंग्स को, और इसके पीछे वाले साइड पे ये जाके ये लेफ्ट लंग्स हो, ये राइट लंग्स की तरफ। यानी ये कह सकते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से जाएगा लेफ्ट लंग्स में, और यहां पर राइट लंग्स में खून, ब्लड जाएगा, वहां ऑक्सीजन लेके वापस किस साइड पे आएगा, वापस जब आएगा तो ये दो रग आपको नजर आ रहे, इन दो रगों के अंदर, इसको पल्मोनरी वेन्स कहते हैं, क्योंकि लंग से अब खून आ रहे कहां पर, हार्ट की तरफ, और वेन का फंक्शन भी ये है कि वो बॉडी से खून लेके आते हैं। अब आ जाए, इस लंग से भी खून इस रगों के अंदर यहां पर आ रहे, और इस लंग से भी, इस तरफ से भी खून इस रग के जरिए से इस साइड पे दिल के इस चेंबर में खून आ रहे। इस चेंबर को क्या कहते हैं, ये राइट एट्रियम था, तो ये वाला हमारे पास क्या हुआ, लेफ्ट एट्रियम। तो इसका ये मतलब है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में सबसे पहले आता है, इस साइड से भी और इस साइड से भी, दोनों पीछे, इसके पीछे वाले साइड पे यहां पे आ रहे हैं। यहां पे आपको एरो नजर आ रहे हैं, ये देखिए यहां पे एरो नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहां पे खून अब आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, यहां पर अब खून है। फिर लेफ्ट एट्रियम से खून जाएगा कहां पे, इस जगह पे, ये एरो नजर आ रहे, ये रहा आपके पास बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू नीचे, यहां पर क्या आया, खून आया। इसको क्या कहते हैं, इस जगह को आपको पता भी है, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से खून यहां पे नहीं, यहां पे इस वाल्व के थ्रू, आयोटिक वाल्व के थ्रू जा रहे, देखे नजर आ रहे, यहां पे जाएगा कहां पे, आयोटा में, और फिर आयोटा से तमाम बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा वापस आते हैं इस तरफ, तो आपको भी समझ आया होगा किस तरीके से खून जाता है। देखिए यहां से सुपीरियर वेना केवा से खून जाता है कहां पे, राइट एट्रियम में, और इंफीरियर वेना केवा से खून आता है कहां पे, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से पल्मोनरी
राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से खून होता हुआ पल्मोनरी वाल्व के थ्रू चला जाता है कहां पर? पल्मोनरी आर्टरी में। तो पल्मोनरी आर्टरी में इस तरफ और पल्मोनरी आर्टरी में इस तरफ लंग्स तक। फिर लंग से इस साइड से और लंग से इस साइड से, दोनों साइड से पल्मोनरी वेन के थ्रू यहां लेफ्ट एट्रियम में खून आता है, इस साइड से भी लेफ्ट एट्रियम में, और फिर लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ मिट्रल वाल्व के थ्रू नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ जाता है कहां पे? आयोटिक वाल्व के थ्रू आयोटा में। अच्छा, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब दिल का जो धड़कन होता है उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए इस पे, ये एक साइड देखिए, दोनों कंबाइन, ये जो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम है, ये दोनों एक साथ यहां पे खून लेके आते हैं। ये बॉडी से लेके आ रहे हैं तो ये भर रहा है और ये फूल रहा है। देखिए ये फूल रहा है, ये भी फूल रहा है। इसका ये मतलब है कि ये दोनों इस दोनों साइड पे खून आते हैं। इस लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड खून आते हैं और इस राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड खून एक साथ दोनों चेम्बर्स में आते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर जब खून आता है, ये भर जाता है ये चेम्बर, तो यहां से होता हुआ चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और सॉरी राइट वेंट्रिकल में। ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। इसको ठीक करें, ठीक है, राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट एट्रियम से और राइट एट्रियम से खून लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ और राइट वेंट्रिकल की तरफ आ रहे, फिर यहां से डायरेक्शन दोनों का चेंज हो जाता है। कैसे? ये खून भेजेगा आयोटा में और ये खून भेजेगा पल्मोनरी आर्टरी में। देखिए यहां से खून इस तरफ आया तो खून दोनों ये भेजेगा यहां इससे इस तरफ और ये भेजेगा इस तरफ, दोनों साइड। तो ये दोनों जब फूल जाते हैं तो यहां से खून वेंट्रिकल की तरफ जाते हैं, यानी एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ, और वेंट्रिकल वापस खून भेजेगा आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ठीक है, अच्छा इसको अगर आप देखें तो इसमें यानी हार्ट में ये आपको नजर आ रहे हैं पेरिकार्डियम लेयर। पेरी मीन बाहर, कार्डियम दिल का जो लेयर है इसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम लेयर, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। इस पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड्स होता है। क्या होता है? फ्लूइड्स। और ये जो फ्लूइड्स है ये इस हार्ट की जब पंपिंग होती है तो इसको ओवर एक्सटेंशन से बचाते हैं। याद रखिए इस हार्ट में यहां पर और भी लेयर पाए जाते हैं, मायोकार्डियम लेयर, और ये जो वाल्व बना है वेंट्रिकल के, ये बने हैं किस चीज से? एंडोकार्डियम। ठीक है, अच्छा इसमें डिस्कशन और भी करेंगे दूसरे लेक्चर में कि किस तरीके से ये दिल का जो धड़कन होता है ये बनता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना काफी है।